हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानीच में। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और नई और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ द ग्रेट अलेक्जेंडर, जिन्हें कि सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। उनके बारे में कुछ ऐसी 23 बातें जिन्हें आप शायद ही जानते होंगे। तो चलिए बिना समय को गवाए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इतिहास का पहला ऐसा विजेता था जिसे विश्व विजेता के रूप में याद किया जाता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट पहला ऐसा इंसान जिसने पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा था, जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई युद्ध नहीं हारा, और भारत में हम जिसे सिकंदर महान के नाम से जानते हैं। आज आप सिकंदर से जुड़े ऐसे 23 फैक्ट्स के बारे में जानोगे जो शायद ही आपको पता होंगे। फैक्ट नंबर 23, अलेक्जेंडर द ग्रेट को इतिहास के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में गिना जाता है। उन्हें अलेक्जेंडर थर्ड, अलेक्जेंडर मैसिडोनियन के नाम से भी जाना जाता है। अलेक्जेंडर मैसिडोनिया का शासक था। मैसिडोनिया प्राचीन ग्रीक में एक साम्राज्य था। फैक्ट नंबर 22, अलेक्जेंडर शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना है। पहला है एलेक्जिन, इसका मतलब है प्रोडक्ट, और दूसरा शब्द है एंड्रोस, जिसका मतलब है मेन शो। अलेक्जेंडर का मतलब हुआ प्रोटेक्टर ऑफ मैनकाइंड, यानी मानवता का रखवाला। फैक्ट नंबर 21, यह कहा जाता है कि जिस दिन अलेक्जेंडर पैदा हुए थे उसी दिन ग्रीस के टेम्पल ऑफ अर्थमिस को जला दिया गया था। ये किसने और क्यों किया था, इसके बारे में इतिहास में जानकारी नहीं मिलती है। टेम्पल्स ऑफ अर्थमिस दुनिया के 7 अजूबों में शामिल था। फैक्ट नंबर 20, अलेक्जेंडर द ग्रेट दुनिया के सबसे महान फिलोसोफर में से एक एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे। जब अलेक्जेंडर 13 साल के थे तो उनकी एजुकेशन के लिए उनके फादर ने एरिस्टोटल को चुना। एरिस्टोटल द्वारा शिक्षा दिए गए बदले फिलिप ने एरिस्टोटल के होम टाउन को फिर से बनवाया, जिसे कई साल पहले फिलिप ने ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। एरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर को 3 साल तक पढ़ाया, जब तक अलेक्जेंडर 16 साल के हुए, और उसके बाद उनके फादर की मृत्यु हो गई और अलेक्जेंडर मैसिडोनिया के गद्दी पर बैठे। एरिस्टोटल ने उसकी फिलोसफी, मॉरल, रिलीजन और लॉजिक की शिक्षा दी। फैक्ट नंबर 19, अलेक्जेंडर को हेटेरोक्रोमिया इरिडियम था, जिसकी वजह से उनकी दोनों आंखों का कलर अलग अलग था। फैक्ट नंबर 18, कुरान शरीफ में एक बादशाह जिनका नाम दुलकुरनैन की कहानी आती है। बहुत से स्कॉलर का ये मानना है कि ये कहानी अलेक्जेंडर द ग्रेट की है, यानी कुरान शरीफ में दुलकुरनैन बादशाह का जिक्र है, वह अलेक्जेंडर द ग्रेट की है, शायद वह सिकंदर ही हैं। फैक्ट नंबर 17, अलेक्जेंडर अपनी पहली जीत से लेकर मृत्यु तक अपराजित रहा, वह किसी से नहीं हारा। उसकी मिलिट्री और स्ट्रेटेजी दुनिया भर की मिलिट्री एकेडमी में पढ़ाई जाती है। फैक्ट नंबर 16, सिकंदर उन सभी भूमि में से लगभग आधी भूमि जीत चुका था जिनकी जानकारी प्राचीन ग्रीक के लोगों की थी, लेकिन इसके बावजूद भी वह पृथ्वी के 5% हिस्से को ही जीत पाया था। फैक्ट नंबर 15, अलेक्जेंडर की सेक्सुअलिटी को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी है। कुछ हिस्टोरियन ने उसे बाइसेक्सुअल बताया था। फैक्ट नंबर 14, अलेक्जेंडर की 3 पत्नियां थीं, रोक्सेना, बारिसिन, पैरासिटी। फैक्ट नंबर 13, अलेक्जेंडर अपनी फ्यूचर वाइफ रोक्सेना से जब पहली बार मिला था तब वह लव एंड फर्स्ट साइट था। फैक्ट नंबर 12, ये कहा जाता है कि अलेक्जेंडर के 2 बेटे थे। कहा जाता है कि अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद दोनों की हत्या कर दी गई थी। फैक्ट नंबर 11, पर्शिया पर फतेह हासिल करने के बाद सिकंदर ने सोचा कि अगर वह पर्शियन लोगों की तरह दिखेगा तो उसे वहां बादशाह काम करने में आसानी रहेगी, और उसने वहां के राज्यों के पहनावे को अपना लिया। उसने पर्शिया के लोगों को भी अपने मिलिट्री पावर में शामिल करना शुरू कर दिया। फैक्ट नंबर 10, सिकंदर को सबसे कांटे की टक्कर भारत के राजा पुरु ने दी थी। ग्रीक हिस्टोरियंस ने राजा पुरु को पोरस नाम दिया था। सिकंदर के विजय रथ को रोकने की भूमिका निभाई थी। उसने सिकंदर की सेना के मन में खौफ पैदा कर दिया था और उसे भारत से लौटने पर मजबूर कर दिया था। फैक्ट नंबर 9, सिकंदर के पास ब्यूसेफलस नाम का घोड़ा था जिससे वह बहुत प्रेम करता था। जब सिकंदर पंजाब आया तो वहाँ उसके घोड़े की डेथ हो गई थी। सिकंदर ने पंजाब के झीलम नदी के किनारे 2 शहर बसाए थे। उनमें से एक शहर का नाम उसने अपने घोड़े के नाम पर बसाया था। फैक्ट नंबर 8, दुनिया के किसी भी हिस्से को जीतने के बाद अलेक्जेंडर अपने नाम से वहाँ एक शहर बसाकर अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करता था। दुनिया भर में लगभग 70 शहरों
को उसने अपने नाम पर अलेक्जेंड्रिया नाम दिया था। फैक्ट नंबर 7, प्लूटक जो कि एक ग्रीक हिस्टोरियन थे, वह अपनी बुक में लिखते हैं कि सिकंदर के शरीर से अहम सुखद महक निकलती थी। उनकी बॉडी मनोहर खुशबू आती थी जो कि उनके कपड़ों को भी सुगंधित रखती थी। फैक्ट नंबर 6, अलेक्जेंडर ग्रीक के होमर से काफ़ी इंस्पायर था। वह होमर की पोयम को बड़े शौक से पढ़ते थे। वह बुक उसके गुरु एरिस्टोटल ने उसे दी थी। अलेक्जेंडर उसे हर रोज़ पढ़ता था, यहाँ तक कि अपने कैंपिंग के दौरान भी वह इसे अपने साथ रखता था। फैक्ट नंबर 5, 323 BC अलेक्जेंडर की मृत्यु बेबीलोनी में हुई थी, उसी शहर में जिस वह अपना कैपिटल बनाना चाहता था। फैक्ट नंबर 4, अलेक्जेंडर की मृत्यु दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री में से एक है। उसने महज 32 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था। उसकी मृत्यु कैसे हुई इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि अलेक्जेंडर को जहर दिया गया था, कुछ कहते हैं मलेरिया से उसकी मृत्यु हुई थी। फैक्ट नंबर 3, अलेक्जेंडर की मृत्यु बेबीलोनी में हुई थी, लेकिन उन्हें कहाँ दफनाया जाए इसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ और आखिरी में उसे इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया में दफनाया गया है। ये शहर अलेक्जेंड्रा ने ही बसाया था और अपने नाम पर ही उन्होंने इस शहर को नाम दिया था। फैक्ट नंबर 2, इजिप्ट अलेक्जेंड्रिया शहर में सिकंदर की कब्र थी। उनके मरने के 600 साल तक दुनिया के दूर दूर से कोने कोने से लोग उनके मकबरे को देखने आ रहे थे। 4 सेंचुरी की शुरुआत में सिकंदर की कब्र कहीं गायब हो गई। फैक्ट नंबर 1, मरने के सदियों बाद तक भी रोम के लोगों के लिए अलेक्जेंडर सबसे ज़्यादा एडमायर करने वाले ऐतिहासिक शख्स थे। यही वजह है कि रोम में महान हस्तियों जैसे जूलियस सीजर, मार्क एंथोनी और अगस्त अलेक्जेंडर की कब्र को विजिट किया था। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे फिर से एक और नई और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।